Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं पाँच बार एमएलए रहा हूँ, छठी बार भी 161 वोट का ही फर्क रहा है। महेंद्र प्रताप ने कोई संसाधन सरकार से आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं लिया अपने पद पर रहते हुए। कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिए, इंडस्ट्रियल लिए नहीं लिए, कमर्शियल लिए नहीं। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए तब ये माना जा रहा था कि मोदी लहर बड़ा फैक्टर है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस फरीदाबाद में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। चौधरी साहब, 5 साल पहले आपने घोषणा की थी कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, लेकिन फिर आप लौट आए। देखिए, पहली बात तो ये कि संन्यास ले लूँगा ऐसा कहीं आपके पास लिखा या रिकॉर्डिंग हो तो मुझे दिखा दो। एक तो नहीं, आपने विजय भाई के लिए सीट छोड़ दी थी ये कहते हुए कि भाई आप राजनीति से लड़ाई है। आज की राजनीति में तुम लड़िए, अब मैं कुछ और, मेरी सोच है, मुझे उधर चलने दीजिए। लेकिन मैं जब तक यूँ बैठा रहा कि जब तक ये भी कहा कि जब तक तू इस विरासत को संभाल ले तब तक मैं बैठा हूँ यहाँ भी साथ तेरे, और तू जिस दिन संभाल लेगा, वो अगर एमएलए बन गया होता, थोड़ी सी कमी रह गई तो शायद मैं बिल्कुल छोड़ देता। क्या ऐसा नहीं है कि अब कुछ आपको संभावनाएं लग रही हैं सत्ता की, तो फिर इसलिए लौट आए? अगर सत्ता की संभावना ही है तो मैंने तो सत्ता बहुत कुछ देखा है। मैं 5 बार एमएलए रहा हूँ, छठी बार भी 161 वोट का ही फर्क रहा है। मिनिस्टर रहा हूँ, सीएलपी लीडर रहा हूँ। फिर दूसरा, आमतौर पर एक कई बात साथ और होती है कि आदमी धन के पीछे भी अपने संसाधन बहुत जुटाता है। महेंद्र प्रताप ने कोई संसाधन सरकार से आज तक कोई भी बेनिफिट नहीं लिया अपने पद पर रहते हुए। कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिए, इंडस्ट्रियल लिए नहीं लिए, कमर्शियल लिए नहीं। तो फिर मैंने किसके लिए मैं इसी में लिपटा रहूँगा? मैंने तो भैया प्यार की राजनीति, काम करने की राजनीति, सेवा की राजनीति की है। तो फिर ये लालच मुझे क्यों होगा? अच्छा, क्यों मैं लालची रहता तो विजय क्यों सौंपता? मैं तो जन भावनाओं का आदर करते हुए, बार बार की सर्वे उसको देखते हुए पार्टी ने कहा कि नहीं, महेंद्र प्रताप को होना पड़ेगा। अच्छा, महीने से भी कम समय रह गया है, 28 दिन रह गए हैं कैंपेनिंग के लिए। क्या लगता नहीं कि लेट टिकट मिला है? क्या ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। आमतौर पर पहले भी फैसले होते रहे हैं, नॉमिनेशन से पहले ही टिकट मिलते हैं आमतौर पर। सत्ता में कांग्रेस थी, जब विपक्ष वालों को ऐसे मिले। आज ये है तो आज कांग्रेस वाले को लेट, तो चलता रहता है। खैर ठीक है, और पहले होते तो ज़्यादा अच्छा था, ये तो ठीक है बात, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन तो जनता लड़ती है और जनता तैयार हो रही है। अच्छा, मन बढ़ाई बैठी है। अच्छा, आमतौर पर जब नॉर्मली जब किसी स्पोर्ट्स में होता है कि 2 टीमें खेलती हैं या 2 खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो पता होता है एक दूसरे के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग जो एरियाज़ हैं। कृष्णपाल जी और आप आमने सामने 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको भी पता होगा, या इस तरह का कोई फ़ायदा होता है राजनीति में? बात नहीं, खैर चलो वो तो ठीक है। कहीं जो ऐसे पॉइंट्स है सब आकलन करते हैं, कहाँ कमें हो, मेहनत करो, ज़्यादा ध्यान दो, होता है। तो पर कोई ऐसी बात विशेष नहीं है। हमेशा जनता के साथ संपर्क संबंध जुड़ा रहता है, और ये 5-10 साल फिर भी राजनीतिक दृष्टि से ही अकेले नहीं, सामाजिक दृष्टि से दुख में मेरा भी, विजय का भी बहुत संपर्क हमेशा रहा चारों तरफ। उसमें कई कमी कोताही नहीं हुई है, तो हमें अंदाज़ा है, पर कोई सी विशेष बात नहीं है। कैसा माहौल देख रहे हैं फिलहाल इलेक्शन? ठीक है, वो तो माहौल वही है कि जनता परिवर्तन चाहती है, कि इनको बदलना चाहती है, और उसमें इनकी डेवलपमेंट कार्य और व्यक्ति विशेष का कैरेक्टर, 2 चीज़ें बहुत विशेष तौर से जो सामने पब्लिक से आ रही है, तो ये वो है सबसे बड़े कारण। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, या जनता किस तरह की आपसे उम्मीद कर रही है? ये है कि फरीदाबाद की स्थिति डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत नकारा हो रही है। इसको हमें
जो है एक बेहतरीन दृष्टि से फरीदाबाद के उसकी स्वरूप को हमें इसको ठीक करना है, डेवलपमेंट की दृष्टि से ख़ास तौर से, जिसमें हमारा विशेष तौर में मेट्रो सर्विसेज हैं, अंदर की सर्विसेज, सीवर है, पानी है, सड़कें हैं, बुरी हालत है, सारे का सारा जो है गंदगी के लिहाज से भी सारा शहर गंदगी का तो ढेर बना हुआ है। तो ये सारे हैं, मेट्रो को पलवल, पहले गुड़गांव फिर पलवल तक से ये हमें अगले उसमें हमें रखना होगा, और इसकी डेवलपमेंट को ख़ास तौर से, और करप्शन एक ऐसा विषय हो गया है, इसके ऊपर तो हमें विशेष तौर से एडमिनिस्ट्रेशन और अपने स्तर पर सरकार, शासन और प्रशासन दोनों दृष्टि से, शासन भी है प्रशासन भी, दोनों जिम्मेवार है, इस पर हमें बहुत लगाम लगाने की ज़रूरत है। आपने व्यक्ति विशेष का जिक्र किया, व्यक्ति विशेष कौन है? तो व्यक्ति भी तो कोई भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी कैंडिडेट है, किसी पार्टी का भी है, बीजेपी का भी है और दूसरा भी है। लेकिन या इस समय जो करप्शन और उसकी छवि या उसका सवाल है, वो तो जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के ऊपर उंगली उठ रही होगी, उन्हीं का है सवाल तो। अच्छा, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए उस तब ये माना जा रहा था कि मोदी लहर बड़ा फैक्टर है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है मोदी लहर का फैक्टर। कहीं कोई अब जिद्दी से कोई आदमी अपने ढंग से रंग में रंग रहे हों तो अलग है, बाकी नहीं है। तो इसका क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है आप? नहीं, स्वाभाविक है, होगा ही होगा, परिवर्तन में ये एक और दूसरा सहारा होगा, सहायक है, ये ठीक है बात कि वही चीज़ें पहले तो जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, 5-4 चीज़ों का, वही बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का कारण है। और उसमें फिर अब ये अगर कोई इसका कोई विशेष असर नहीं है तो उसको कोई फ़ायदा सत्ता को नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, वो ज़्यादा हावी रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ माफ़ कीजिए महेंद्र चौधरी, महेंद्र प्रताप सिंह, जो कह रहे थे कि प्रदेश से लेकर देश भर में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और उसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़रूर मिलेगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।